वैक्सीनेशन से पहले प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्रियों से संवाद, वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले भारत में शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू होने जा रहा है थोड़े दिनों के अंदर। यूपी में कोरोना टीकाकरण को लेकर एक्शन में सीएम योगी, जिले के अफसरों के साथ कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन हुआ। राज्य के करीब 1500 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। साथ ही नोएडा में सीएमओ समेत वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में यह मॉक ड्रिल हुआ। यूपी के कानपुर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन, वैक्सीनेशन के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट पर प्रशासन। लखनऊ के केजीएमयू में टीकाकरण को लेकर हुआ ड्राई रन, मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों को मिला प्रशिक्षण। कोरोना टीकाकरण को लेकर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयारियां पूरी। वैक्सीनेशन को लेकर स्पेशल ट्रकों में भरकर अब भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वैक्सीन को। कोरोना टीकाकरण को लेकर यूपी पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। टीकाकरण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, वैक्सीन की सुरक्षा ईवीएम की तर्ज पर की जाएगी। उत्तराखंड में दूसरे चरण के लिए केंद्र ने मांगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा। राज्य भर में 41 सेंटर से कोरोना टीकाकरण का किया जाएगा आगाज। राज्य सरकार ने कुंभ के लिए मांगी 20,000 अतिरिक्त वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्षियों पर भड़के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पूछा, क्या डरकर तो विदेश नहीं भाग गए राहुल गांधी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कृषि कानूनों पर रोक लगाए या नहीं, वरना हम एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुद्दे के हल के लिए कमेटी बना रहे हैं। किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल, अगर कानून पर स्टे लगाए तो क्या जगह बदलेंगे किसान। आंदोलन में बूढ़े और बच्चे क्यों। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कानून पर रोक नहीं लगा सकते। सिर्फ 2 से 3 राज्यों के लोगों का विरोध है, ये कानून से मौलिक अधिकार का हनन नहीं। सिंघू बॉर्डर पर लगातार 48वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं किसान। कृषि कानून पर सरकार के रुख से किसान नाखुश। जम्मू में कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी ने निकाली ट्रैक्टर रैली। 300 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। करनाल मामले में एक्शन में पुलिस, 71 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। हरियाणा के आर्यनगर में 7 प्रदर्शनकारियों समेत 20 लोगों पर मुकदमा। सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज। शनिवार को भीड़ ने किया था डिप्टी स्पीकर का घेराव। हैदराबाद में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर किसानों के समर्थन में लगाए गए नारे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। कृषि कानून पर विपक्ष की बैठक जल्द। सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल संसद सत्र शुरू होने से पहले मुलाकात कर सकते हैं। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने हरियाणा के विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। कहा, कृषि कानून वापस नहीं होने पर चिट्ठी को मेरा इस्तीफा समझे। ऐसे हालात में विधानसभा में मेरी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख जाएंगे सीडीएस। बिपिन रावत एलएसी के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे सीडीएस। एलएसी पर भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिकों को 72 घंटे के बाद भेजा गया वापस। चीनी सैनिकों ने 8 जनवरी को एलएसी को पार किया था। कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार जारी। अवंतीपुरा में जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जम्मू के मेंढर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में आतंकी। बॉर्डर पार सक्रिय, कई लॉन्चिंग पैड्स पर सुरक्षा बलों की नजर। असम में जेपी नड्डा के कांग्रेस पर दिखे तीखे तेवर। कहा, कांग्रेस ने सिर्फ लूटा जबकि मोदी को मिला जनता का आशीर्वाद। 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। आपत्तिजनक टिप्पणी पर टीएमसी सांसद के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराया केस। कल्याण बनर्जी ने मां सीता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन। ग्वालियर हिंदू महासभा ने खोली गोडसे ज्ञानशाला।
कर्नाटक में 7 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार पर आज फैसला संभव। कल दिल्ली में अमित शाह और नड्डा से मिले थे येदियुरप्पा। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप योजना प्रारंभ की शुरुआत करेंगे। मोदी ने ट्वीट के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं से जुड़ने की अपील की। कोयला खदान के लिए सिंगल विंडो पोर्टल का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। बोले पिछले 6 साल में देश में कोयले का अभूतपूर्व उत्पादन, नीतिगत परिवर्तन से हुआ विकास। यूपी के अमेठी से आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में सोमनाथ भारती पर केस दर्ज। यूपी के अस्पतालों पर विवादित बयान दिया था। यूपी के रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का विरोध। एक शख्स ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी। यूपी के अस्पतालों पर दिए गए बयान पर नाराजगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। दोनों नेताओं ने चाय पर की चर्चा। कई मुद्दों पर हुई बात। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मिली यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। निशंक के आवास पर जाकर कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की एलजी से मुलाकात। चांदनी चौक से मंदिर हटाने के मुद्दे पर की बात। कहा मंदिर हटाने से करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत। यूपी सरकार की याचिका पर पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। पंजाब सरकार का जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से इंकार था। पश्चिम बंगाल के हुगली में ईडी की छापेमारी। कोयला कारोबारी अनूप माझी के ठिकानों पर की छापेमारी। कुछ दिनों पहले सीबीआई की टीम ने मारा था छापा। देशद्रोह के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी पर 25 जनवरी तक लगाई रोक। अभिनेता सोनू सूद बीएमसी के नोटिस के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट। बोले कोई अवैध निर्माण नहीं कराया। 13 जनवरी को होगी कोर्ट में सुनवाई। अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ड्रग्स केस में गिरफ्तार राहिला फर्नीचर वाला का एनसीबी ने मेडिकल कराया। राहिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। यूपी के सहारनपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तालाब की 28 बीघा जमीन को कराया गया मुक्त। अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में जल जमाव को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क जाम कर की आगजनी। लगातार शिकायत के बावजूद गंदगी की भरमार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एसएफआई छात्र संगठन का प्रदर्शन। कोरोना के बीच तमिलनाडु में सभी स्कूल और कॉलेज खुलने का जताया गया विरोध। प्राइवेसी पॉलिसी बदलने पर व्हाट्सएप की सफाई। सामान्य यूजर्स के लिए कोई बदलाव नहीं, सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में बदलाव हुआ। मैसेज, चैट और कॉल डिटेल का डाटा सुरक्षित। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, केरल के बाद अब दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मरी हुई बतखों और कौवों के भेजे गए सभी 8 सैंपल पॉजिटिव। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कार्रवाई। संजय झील में सैकड़ों पक्षियों को दफनाया गया। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हरकत में दिल्ली सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुलाई आपात बैठक। पार्क, मुर्गा मंडी और रेस्टोरेंट पर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया गया। उत्तर नगर निगम को 6 जोन में बांटा गया। महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। लगातार ये बताया जा रहा है 800 मुर्गियों की मौत हो चुकी है बर्ड फ्लू से। थोड़ी देर महाराष्ट्र सरकार की बैठक। यूपी के झांसी में जंगली कबूतरों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। बर्ड फ्लू के चलते जांच के लिए भेजे गए सैंपल। स्थानीय लोगों में काफी डर। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू से हड़कंप। हरिद्वार में 2 दिन में 30 से ज्यादा मुर्गे मुर्गियों की मौत। ऋषिकेश में भी 28 कौवों समेत 30 से ज्यादा पक्षियों की मौत। उत्तराखंड के रुड़की में अचानक कई मुर्गियों की मौत से मची दहशत। गांव वालों ने वन विभाग को दी जानकारी। बर्ड फ्लू को लेकर जांच जारी। चंडीगढ़ में घटी पोल्ट्री उत्पादों की मांग। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए घटी चिकन और अंडों की बिक्री। चिकन अंडा कारोबारी परेशान। पटना में भी दिखा देश के कई राज्यों में फैले बर्ड फ्लू का असर। चिकन की कीमत और बिक्री में भारी कमी आई। चिकन दुकान के बाहर पसरा सन्नाटा। रांची में बर्ड फ्लू के चलते लोगों ने चिकन अंडा खरीदना किया कम। पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री में भारी कमी। सुनसान पड़ी चिकन अंडे की दुकानें। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वीरान दिखी चिकन अंडे की दुकानें। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे की वजह से पोल्ट्री उत्पाद कारोबार पर बुरा असर। एमपी के संभल में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। बड़ा हादसा टला। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार में बीएसपी के 2 नेताओं की हाथापाई का एक वीडियो हुआ वायरल। शराब के नशे में एक दूसरे के साथ की मारपीट।
मध्य प्रदेश के सीधी में हैवानियत की हदें पार, विधवा महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद के नेता की घर दबंगों का बम से हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, बाल बाल बचा परिवार। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 के 2 इनामी बदमाश जख्मी, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद, 2 भाइयों की हत्या के आरोपी हैं दोनों। अमेठी में पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में एक जवान समेत 25,000 का इनामी बदमाश घायल, बदमाश के पास एक पिस्टल और बाइक बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में जंगल में पुलिस डकैती की मुठभेड़, 2 डकैत जख्मी, 7 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में तमंचे, राइफल और कारतूस भी बरामद। अलीगढ़ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के मुरादाबाद में युवक की संदिग्ध मौत, पति के भाइयों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध शराब के अलावा 2 डेड बॉडी मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में अवैध दवाइयों के कारोबार पर का भांडाफोड़, दवाइयों की बिक्री का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। विशाखापट्टनम में हवाला रैकेट का बड़ा खुलासा, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 70 लाख कैश, 2 सेलफोन जब्त, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल, खेत के पैरामाइश के लिए किसान से 10,000 रुपए लिए थे। यूपी के अंबेडकर नगर में सामने आई पुलिस की लापरवाही का मामला, नाबालिग बच्चे से करवाया काम, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। देश में लगातार घट रहे कोरोना केस, 16,311 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 161 मरीजों की मौत। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, अब तक 96 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित, ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की जांच जारी। मेघालय में कोरोना के 19 नए मामले आए सामने, पुलिस प्रशासन सतर्क, 17 जनवरी तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। उड़ीसा के गजपति में 31 शिक्षक और छात्र में कोरोना की पुष्टि, स्कूल किया गया बंद, संपर्क में आए सभी लोगों को किया गया आइसोलेट। गुजरात में करीब 10 महीने बाद खुले स्कूल, अहमदाबाद के एक स्कूल में बैंड बजाकर किया गया छात्रों का स्वागत, सामाजिक दूरी समेत कोविड नियमों का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। 4 महिला पायलट के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची, कैप्टन जोया अग्रवाल बोली, आज इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सामने आई डरावनी तस्वीरें, सैलानियों की जिप्सी के सामने आया बाघ, कई सैलानियों ने बनाया वीडियो। जम्मू कश्मीर से सामने आई सेना के जवानों की दरियादिली की तस्वीर, लोगों के बीच कपड़े और खाद्य सामग्री बांटी, किश्तवाड़ में आग लगने से कई परिवार हो गए बेघर। शीतलहर और घने कोहरे के बीच एलओसी पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद, पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर। श्रीनगर में ठंड और शीतलहर का कहर जारी, माइनस में दर्ज किया गया तापमान, जम गई श्रीनगर की डल झील। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का कहर, रास्तों पर गिरे टूटकर चट्टान, NH-44 पर मलबा भरने से यातायात में दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारी बर्फबारी से बुरा हाल, सड़कों पर जमी कई फीट मोटी चादर, बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते बिछी बर्फ की मोटी चादर, बड़ी संख्या में मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिले, बर्फ के बीच ट्रैकिंग और नाच गाने का उठा रहे लुत्फ। लुधियाना में शीतलहर के चलते लोगों की बढ़ी मुसीबतें, पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते ठंड में काफी इजाफा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलाया जाएगा महाभियोग, स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने लिखी चिट्ठी, सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई अमेरिकी सेनेटरों की सुरक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेनवर में प्रदर्शन, लोगों ने तुरंत ट्रंप के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका के टेक्सास में ट्रंप समर्थकों की रैली, जो बाइडेन पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप, अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थन में लगाए नारे। शिकागो में एक सनकी शख्स ने 7 लोगों को गोली मारी, घटना में 3 लोगों की मौत, पुलिस ने पार्किंग एरिया में शख्स को मार गिराया। कैपिटल हिंसा में मरने वालों के लिए पोप ने की प्रार्थना, शांति कायम करने की अपील की, कैपिटल हिंसा में हो गई थी 5 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 6 लाख के पार, अब तक 19 लाख से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में आए करीब 2,90,000 मामले, कोरोना से अब तक 1,04,000 लोगों की मौत।
मैक्सिको में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। मैक्सिको में 15 लाख से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण का हुए अब तक शिकार। ब्रिटेन के बाद अब जापान में भी मिला कोरोना का एक नया वेरिएंट। ब्राजील से लौटे 4 लोगों में हुई पुष्टि। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस की वापसी। कुछ नए केस सामने आने के बाद सील किए गए 2 शहर हेबई और बीजिंग जाने पर फिलहाल रोक। सिडनी टेस्ट ड्रॉ रहने पर टीम इंडिया ने किया कमाल। हाथ से फिसल चुके मैच को कराया ड्रॉ। 4 मैचों की सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 से बराबरी पर।